Assalamualaikum, I'm Muhammad Salman, student of BS Mass Communication from the Lahore Leeds University. My project is documentary on public transport. ट्रांसपोर्ट किसी भी शहर की अहम ज़रूरत होती है। पाकपतन सिटी में भी हज़ारों लोग रोज़ाना बसेस, रिक्शा और ट्रेन के जरिए सफ़र करते हैं और ये ट्रांसपोर्ट पाकपतन तक महदूद नहीं बल्कि लाहौर, साहिवाल, उकाड़ा, इस्लामाबाद, कराची, बहावलपुर और इस तरह देगर शहरों तक जाती हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रांसपोर्ट से आम आवाम, मुसाफिर और ट्रांसपोर्ट ओनर्स को क्या फ़ायदा या मुश्किल पेश आती है और क्या बेहतरी की ज़रूरत है। नाम राणा नूर है। और ये अड्डा क्या है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है बाबरी मिनी ट्रेवल। और आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं? इधर से मैं 5-6 साल से कर रहा हूँ सर। टोटल आपको कितना तजर्बा हो गया इस ट्रांसपोर्ट की सर्विस पे? जो ड्राइवरी का है वो 2005 का सर, और इस फील्ड में 1999 लिखा है। ट्रांसपोर्ट ओनर्स का कहना है कि ईद के मौके पर भी उन्हें मुश्किलात का सामना होता है। कभी लाहौर जाने वाली बसेस खाली चली जाती हैं, जबकि ये बात कर रहा हूँ जब मैं इस महकमे में पढ़ा हूँ, जब ड्राइवरी लाइन में आया हूँ 2005 में आया हूँ। सही। ड्राइविंग कितने साल आपने की है? मुझे अब 30 साल हो गए। सही। तो शुरू में जब आपने ड्राइविंग की है उस टाइम किराया लाहौर का कितना हुआ करता था? उस वक्त तो है करता था 280 रुपये। 280। और पेट्रोल या डीजल वगैरह का क्या रेट था? वो बहुत कम और नीचे था, मतलब कितना, 150 से भी होगा? कम था, 50 से भी कम था, 30-35 रुपये। सही। और आपको सारा तजर्बा इसी अड्डे में हुआ है या कहीं और भी आप काम करते रहे? मैंने 4 साल शेजान में ड्यूटी की। शेजान में? जी। वो किस जगह में? वो शेजान इंटरनेशनल कंपनी। सही। वहाँ पे सभी गाड़ी चलानी पड़ती है, यस करना पड़ता है, नो नहीं करना। ऐसे करते हैं कि हम पुराना किराया चार्ज कर रहे हैं। हमारे बॉस का ऑर्डर है कि जो पुराना किराया जब वो है जितने दिक्कत किराया नामा नहीं आता उतने मगर आपने नहीं लेना, बल्कि ऐसे करना है कि जो कम लोग भी हैं ना बेचारे, उनसे 150 ले लेना। अड्डे का कोई मार्जिन भी नहीं। फुटोंग है, इसी अड्डे से पिंडी जा रही है, इसी अड्डे से छोटी बेटा हाईएस्ट जा रही है इत्तेफाक अड्डे पे, और इसी अड्डे से मसलन की कोस्टर भी जा रही है, सलोन भी जा रही है, 4C भी जा रही है और APV भी जा रही है। दूसरों से कम किराए। सही। यहाँ से लाहौर का कितना किराया है एसी वाली बस का? एसी वाली बस का हम 900 रुपये चार्ज कर रहे हैं। और दूसरी एसी नॉन एसी वाला? नॉन एसी वाला वो 850-800। नाम अपना दसो जी। आयुष्मान। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। मेरा नाम आयुष्मान। ਤੇ ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ? हाँ जी, मैं पाकपतन में रहना। ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? तो मैं 5-6 साल हो गए। 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। हाँ जी। ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? पेट्रोल का रेट चाह रहा है 400 तो 16 रुपये। सवारियां नाल जी बहुत बहस हो रही, झगड़ा आ रहा है। सुबह की पहली सवारी बिठा सवारी ने कह ਤੇ ਹਲੇ दिया ਕਿਰਾਇਆ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ? ਹੁਣ ਕਿਰਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜੀ? ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਜਾਣਾ है तकरीबन 4-5 किलोमीटर दूर पार्टी पर।
ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 300 ਰੁਪਏ ਮੁੱਕਿਆ ਪੂਰੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦਾ ਜੀ? ਪੂਰੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ 300 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਕਿਰਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਸੇ ਮਰਦ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਆਈ ਤਾਂ ਸਮਝ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 70 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਆਈ ਸਮਝ, ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ 40-50 ਸਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਦੌਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। लेकिन बच्चियाँ से 6 यही बड़ी मुश्किल उनका रोटी भी चालू होता है। तेल की यदि असी आपसे सड़कों से असी मंगना शुरू कर दी और दसो हुकूमत को ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। मंगण वाला हिसाब है। ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ 100 ਕਿਰਾਇਆ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ 50 ਲੈ ਲਓ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦਸੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਲਿਆ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮੈਨ ਨੇ 300 किराया रिक्शा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक अहम हिस्सा है। बहुत से लोग डेली ट्रैवल के लिए रिक्शे का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये सिटी के अंदर आसानी डेली से मैं बड़ी नहीं अवेलेबल करता होता है। साहिवाल तो लैके पास करता है। ठीक है, इतने ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 170 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕਾਸਟ ਵਧਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਖਾਣ ਪਾਣ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗਾ। बहुत सारे ऐसे हैं कि हमारे मैनेजर हैं, हमारे अड्डे के हैं हाजी लियाकत साहब। हम उनको कहा करते हैं कि सर हमारी गाड़ी में एक सामान रह गया है। वो कहते हैं अभी पहले गाड़ी का आपको कितना टाइम है, मतलब सर 1 घंटे या 2 घंटे वेट करें। कभी कभार तो पीछे आ जाते हैं, अगर नहीं आते तो हम मैनेजर भी होता है, नाशा भी, सर भी होते हैं, इसमें देखें कोई आईडी वगैरह, कोई नंबर वगैरह, उस नंबर पे कनेक्ट करते हैं और उसको कॉल करते हैं, उससे पूछते हैं कि आपकी चीज़ या कोई नुमाया चीज़ ऐसी बता सकता है जो आपकी है। अगर बता सकता तो उसको दे देते हैं, अगर नहीं तो फिर भी अगर नहीं भी आता और 10 दिन रखते हैं। काफ़ी नज़र आ जाता है चेहरे से। मेरा भी इतना प्रैक्टिकल है, एक्सपीरियंस है कि मैं देखता हूँ, वो कहता ना गिड़गिड़ाता जी नहीं, फिर देखते हैं कि जो चलो चलाक को वो हम अपने अड्डे वाले का क्या करते हैं, वो कहते हैं अभी अड्डा नहीं देना, वो अपने जेब पॉकेट से भी कुछ हो सकता है तो वो दे सकते हैं और हम लेके जाना होता है। क्योंकि हमारे शहरदार छोटा सिटी है, इनमें कुछ जानता है, तीसरे चौथा जानता है, हम लेके जाना होता है। ऐसे आगे तालब का जो माल नशा काम चलते हैं उसी का भी यही रवैया है। और कभी किराया नहीं होता ना तो काफ़ी इंसान है जो बुरा भी इंसान है वो भी हमें किराया वापस दे जाता है, 10 दिन बाद दे, 15 दिन बाद दे। अच्छा, ये कौन सा शहर है? ये पापतन शहर है सर। से आसलपुर जाती है, साहिवाल जाती हैं, फैसलाबाद जाती हैं, मियांवाल जाती हैं, सरगोदा जाती हैं, लाहौर जाती हैं और बहावलनगर के टैब भी निकलते हैं और बरास्ता हैड सुलेमानगी से जाते हैं और हवेली की भी सर्विस है सर। गवर्नमेंट की तरफ से पाकपतन में ग्रीन बस सर्विस भी चल रही है। इस वक्त तकरीबन 15 ग्रीन बसेस 3 मुख्तलिफ बैलेंस आए हैं। हम रोज़ाना या 5 मिनट या 10 मिनट वेट करते हैं। हमारा यहाँ का रोज़ाना है। नाम क्या आपका? ताज।
तो आप यहाँ क्यों आते हैं पाकपतन? हैं? हम यहाँ कॉलेज पढ़ने आते हैं। कॉलेज पढ़ने आते हैं, तो ये फ्री में आपको लेके आते हैं? हाँ जी, सही है। कौन सा कॉलेज पढ़ते हैं? प्रीतिया कॉलेज। रिदिया कॉलेज। तो कितने टाइम में आप पहुंच जाते हैं आप अपने घर तक? तकरीबन 1.5 घंटा लगता है। 1.5 घंटा आने में कि 1.5 घंटा जाने में? 3 घंटे लग जाते हो। किराया नहीं है? किराया है? रोड्स पर सर्विस दे रही हैं। ये बसेस बुंगा हयात, नूरपुर और आरफ वाला तक सफ़र करती हैं। ग्रीन बस का किराया फ़िलहाल फ्री है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुसाफिर इस सर्विस को प्रेफर करते हैं, लेकिन बसेस की तादाद कम है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद उसाड है। ट्रैवल है। कौन सा शहर है? शहर कौन सा है? ये शहर पाकपतन है। और यहाँ से ट्रांसपोर्ट किस किस शहर में जाती है? ये हमारे पास जो है सर्विस बाड़ा दीवानपुर की, बहावर नगर, कोटाबास, और हमारे पास सुल्तान के हाई रूफ है, और साथ लाहौर ऐसी। आपको ये काम करते हुए कितना अरसा हो गया है? मुझे 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। तो आप ये ही काम क्यों कर रहे हैं? कोई और भी तो काम कर सकते थे। ये मैं पहले मेरे 2 भाई थे जो ट्रांसपोर्ट के काम करते थे, मैं भी ट्रांसपोर्ट में काम करता हूँ। ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਸਕੇ ਆਮ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਮੱਦ ਵਿੱਚ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮੱਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਲਦ ਜਲਦ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਦੇ? ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੀ ਤਾਂ 40-50% ਸਾਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਮੱਦ ਵਿੱਚ। ਮਹੀਨੇ ਜਨਾਬ ਕਿਰਾਇਆ ਘੱਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਘੱਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਤੇਲ 5ਵੇਂ ਦਿਨ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਗਰਮੀ ਹੈਗੀ, ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਵਾਰੀ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਪਣਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੇਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ? ਕਿਰਾਇਆ ਜਨਾਬ ਰਾਤੀ ਫਿਰ 15 ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਵਧਿਆ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਅੱਗੇ 360 ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ 360 ਸੀ? ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਾੜਾ ਦੀਵਾਨਪੁਰ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ 360 ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਖਾਲੀ ਖੜੀ, ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ? ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪਹਿਲੇ 900 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ, 1000 ਰੁਪਇਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੇਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਰਾਇਆ ਫਿਰ ਵੱਧ ਜਾਣੇ, ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਗਏ। मेरा नाम है रमीज़ अनवर और मेरी सामने इस अड्डे के सामने दुकान है 5 सिगरेट बोतल वाली। और आज से तकरीबन जो पेट्रोल की कीमतें पहले थी तब मेरी सेल ज़्यादा थी, अब जो पेट्रोल की कीमत है 420 या जितनी भी है, अब मेरी सेल बहुत कम हो गई है। ठीक है। और सवारी भी इतनी नहीं आती अड्डे पे। अब की वजह से लोगों को काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ता है। हर बस तकरीबन 45 मिनट्स के बाद आती है। मुसाफिरों का कहना है कि बसेस की सर्विस और क्वांटिटी में मज़ीद बेहतरी। बैग ने खाली पड़ी हुई है, देख रहे हैं आप पीछे सारी बैग ने खाली पड़ी हुई है और मेरा काम बिल्कुल ही ठप हो गया है। और जितने भी ये जो मैकेनिक बैठे हुए हैं इनका भी काम बंद हो गया सारा। और सिर्फ पेट्रोल महंगा होने की वजह से हर चीज़ ही महंगी हो गई है। अब तो वो कहते हैं कि भी खाना पीना भी मुश्किल हो गया। मेरा काम है मेडिसिन का। मैं रोज़ साहिवाल से ट्रैवल करता हूँ पाकपतन की तरफ। डेली हमारा काम है मेडिसिन का। रोज़ हमें आना जाना होता है साहिवाल से लेकर
नाम जी नदीम भट्टी जी तो मैं जा रहा हवेली लखा शहर तो ट्रेन के सफ़र के बारे आवाम को आगाह करना चाहता हवेली का किराया हाले तक पुछा नहीं जी टिकट लैनी अच्छा हाँ जी तो ट्रेन कभी सर लेट हो जाती है ते कभी टाइम पर आ जाती है तकरीबन मेरे ख्याल नाल अज राइट टाइम पर ट्रेन का सफर भाईजान सानू ना पुरसकून लगता ते अंदर से थकावट महसूस ट्रेन एक दिन कितनी दफ़ा आती है स्टेशन पे? पाक पता नहीं एक दिन च एक दफ़ा आ रही है एक आ रही है एक जा रही है रीट एक्सप्रेस 37 आ रही है तो 38 भी हुण गई तकरीबन 11:30 ये जा रहे हैं अपना बसीरपुर। अच्छा तो कितना किराया बसीरपुर का? बसीरपुर का 350 पहले था मेरे ख्याल में, अभी तो 400 रुपये हो गया। तो जैसे पेट्रोल वगैरह बढ़ा है तो इनका ट्रेन का भी किराया बढ़ा है या नहीं? ट्रेन का बढ़ा है, क्यों नहीं बढ़ा? बढ़ा है। हाँ ट्रेन का किराया बढ़ा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये रिलीफ दे अपने जो हुकूमत की तरफ से। और एसी वालों डब्बों का किराया और बाकी डब्बों का किरायों में फ़र्क है या एक जैसा है? वो भी डबल हो गया, वो भी किराया डबल हो गया। ये सही। किस तरह पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं उसी तरह ये अच्छा। ट्रेनों की कीमतें और सरकारी बसों की कीमतें भी बढ़ा। अच्छा और अगर टिकट ना हो तो ये क्या करते हैं? टिकट ना हो तो उसका दुगना वसूल करते हैं। दुगना वसूल करते हैं। ट्रांसपोर्ट आम लोगों की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है। स्टूडेंट्स, मजदूर, जॉब होल्डर्स और ट्रेडर सब इसी सिस्टम पर डिपेंड करते हैं। ग्रीन बसेस बहुत ही कम है और जिसका किराया बिल्कुल फ्री है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजीद बेहतर किया जा सकता है। मुसाफिरों का कहना है कि ग्रीन बसेस की तादाद बहुत कम है जिसका किराया बिल्कुल फ्री है और इसको बढ़ाया जाए और ट्रांसपोर्ट में मजीद बेहतरी लाई जाए। मैं मोहम्मद अरसलान भट्टी और मैं हूँ मोहम्मद सलमान, रिपोर्टिंग फॉर प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्री मोहम्मद सलमान।